जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैपिलरीज और वेन्स को। हमने ब्लड वेसल्स को स्टडी किया, जो कि हमारे पास आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, तो आर्टरीज को हम पढ़ चुके हैं, कैपिलरीज हम अभी देखेंगे। ठीक है, और वेन्स को इसके बाद देखेंगे। पहले जब आर्टरीज डिवाइड होती हैं, आर्टरीज से कैपिलरीज बनती है। ठीक है, ये बात कंफर्म हो गई कि हमारे पास आर्टरीज डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाएंगी, फिर वो जो कैपिलरीज है वो ज्वाइन होकर हमारे पास वेन्स बनाएंगी। ठीक है, तो अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। कैपिलरीज बेसिकली बहुत स्मॉल स्मॉल जो है हमारे पास वेन्स आप कह सकते हैं, जो कि स्मॉल स्मॉल नालियां होती हैं ब्लड की। ठीक है, जो कि क्या करती हैं, सबसे स्मॉलेस्ट है और हमारे पास जो बॉडी के टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनके साथ इन टच रहती हैं। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होती है, टिश्यूज में पाई जाती हैं। आप यू कैन से प्रेजेंट इन टिश्यू। ठीक है, और वैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि आर्टरीज ने डिवाइड होकर क्या बनाना है, आर्टरीज डिवाइड होकर, आर्ट्रियोलीज बल्कि, ठीक है, जो आर्टरी से भी छोटा पार्ट है वो डिवाइड होकर क्या बना देती है, हमारे पास कैपिलरीज बनाती हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ब्लड सप्लाई करनी है, सॉरी फूड और ऑक्सीजन वगैरह जो है वो टिश्यूज को सप्लाई करनी है, सेल्स को सप्लाई करना है। ठीक है, अब इसका जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन इसका काम है एक्सचेंज करना मटेरियल का। ठीक है, इस वजह से ये सिंगल लेयर बनी हुई है। इसकी जो हमने जो स्ट्रक्चर देखा था कैपिलरी उसका, सॉरी आर्टरीज का, उसमें हमारे पास ट्रिपल लेयर थी। ठीक है, क्योंकि उसे ब्लड पंप करना था, ब्लड को कैरी करना था, इसने सिर्फ एक्सचेंज करना है। तो अगर सिंगल सेल एक्सचेंज करना हो तो हमारे पास सिंगल लेयर होनी चाहिए ताकि इजीली एक्सचेंज हो सके। तो इसमें हमारे पास ये ज्यादा लेयर्स नहीं बनी हुई, सिंगल लेयर बनी होती है, सिंगल लेयर होती है इसके अंदर सिर्फ, और ये इजीली एक्सचेंज कर देती है फूड को। ठीक है, और गैसेस को, सब चीजों को। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मटेरियल को एक्सचेंज करती है, मटेरियल्स का एक्सचेंज करेगी किसके दरमियान, टिश्यूज के और फ्लूइड के दरमियान। और फ्लूइड कौन सा है, हमारे पास ब्लड है। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड, और इसके बाद हमारे पास जो मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे पास डाइजेस्टेड फूड हो सकती है। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होके जब ब्लड में शामिल हो जाता है तो वो डाइजेस्टेड फूड बन जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है हमारे पास ब्लड में शामिल होती है। ठीक है, इसके बाद और ये लंग्स में जाकर जो है शामिल होती है। ठीक है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एक्सचेंज होती है टिश्यूज से, जो है वो आ जाती है ब्लड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेते हैं, डाइऑक्साइड। वाटर है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो मटीरियल होता है वाटर हो सकता है, यूरिया जो कि हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, प्रोटीन जब डाइजेस्ट हो जाएगी तो हमारे पास यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, यो वो हो सकता है। और इसके अलावा ये हमारे पास जो है नॉर्मली इसमें कोई मसल नहीं होते, क्योंकि इसको कंट्रैक्ट करने की, रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ना ही इसमें बीपीपी मीडियम होता है और वॉल्व भी कोई नहीं होता। हम डायग्राम देख लेते हैं। हमारे पास ये डायग्राम जो है ये लंग्स के हवाले से बनी हुई है। ठीक है, लंग्स में हमारे पास जो है जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है तो एल्वियोलस जो है सबसे उसका स्मॉलेस्ट जो है सैक है। ठीक है, जिसके अंदर एयर मौजूद होती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है अब यहाँ से ये कैपिलरी गुजर रही है जो कि स्मॉलेस्ट है। ठीक है, और ये हमारे पास स्मॉलेस्ट ट्यूब है, ये यहाँ पर आपको कैपिलरी ये भी नजर आ रही है, जो इसके ऊपर कवरिंग हुई हुई है ये सारी कैपिलरी की है। और ये हमारे पास एल्वियोलाई है जिसको हम यहाँ देख रहे हैं बड़ा करके। ठीक है, तो ये जब हमारे पास एक्सचेंज करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास ब्लड से जो है इसमें आ जाएगी और एक्सचेंज हो जाएगी, और सांस के जरिए हम बाहर निकाल देंगे, और जो ऑक्सीजन है एंटर हो जाएगी। यहाँ पे जब ऑक्सीजन एंटर होगी है ब्लड का कलर जो है रेड हो चुका है। ठीक है, और जब हमारे पास कैपिलरी जो कि हमारे पास डी ऑक्सीजन ब्लड थी, ठीक है, इसके अंदर पहले, तो उसमें जो है हमारे पास कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं तो ये हमारे पास जो लंग्स से हमारे पास ऑक्सीजन आती है। ठीक है, ब्लड के अंदर, तो फिर जो है पल्मोनरी वेन जो है ये वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, कैपिलरी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेकर जाती है हार्ट की तरफ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कहाँ जाता है, हार्ट की तरफ जाता है, फिर हार्ट से जो है वो फर्दर सप्लाई होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसके बाद हम वेन्स को देख लेते हैं। हमारे पास डायग्राम आ गई है। ठीक है, इसमें अब हम देखते हैं कि हमने कहा था कि जब हमारे पास आर्टरीज हैं वो डिवाइड होके क्या बनाती हैं, वो हमारे पास सॉरी जो हमारे पास आर्टरीज हैं डिवाइड होके क्या बनाएंगे, कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी जो है वो दोबारा ज्वाइन होके वेन्यूल्स बनाएगी, वेन्यूल ज्वाइन होके वेन्स बनाएंगी। ठीक है, और वेन जो है क्या करेगी, ब्लड को लेकर जाएगी हमारे पास, कहाँ पर हमारे पास लेकर जाएगी हार्ट के अंदर। ठीक है, और हार्ट में ये कैसे सप्लाई करेगी इसको हम फर्दर जो है वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। और हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर जो है इसको भी हम देख लेते हैं। जी, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वेन्स जो है वो वेन्स के अंदर ब्लड कैसा होता है। ठीक है, वेन्स जो है वो कैरी करती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, किस चीज को कैरी करती हैं, हार्ट से, हार्ट की तरफ लेकर आएंगी। ठीक है, और इसमें ब्लड कैसा होगा, डी ऑक्सीजनेटेड। डी ऑक्सीजनेटेड मीन उसमें ऑक्सीजन कम है। ठीक है, क्योंकि वो एक्सचेंज हो चुकी है, वो हमने सेल को दे दी है, अब हमारे पास जो ब्लड में ऑक्सीजन कम हो चुकी है। ठीक है, सवाए हमारे पास पल्मोनरी
वेन के पल्मोनरी वेन जो होती है उसके अंदर जो है हमारे पास जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि वो लंग से आ रहा है। पल्मोनरी का मतलब क्या है, लंग से आ रही चीज, ठीक है। ये हम टर्म्स पहले भी यूज कर चुके हैं, ठीक है। लंग से जब ब्लड आएगा, वेन जो है वो जो ब्लड लेकर आएगी हार्ट की तरफ, तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है इसके अंदर। बाकी जो है सारी की सारी वेन्स वेन्स जो बॉडी में है और बॉडी से ब्लड लेकर आएंगी हार्ट की तरफ, तो वो क्या उसमें क्या होगा, डीओक्सीजेनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। अब ये बॉडी से जो है हमारे पास हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो और आर्टरीज में क्या होता है, हार्ट से ब्लड जाता है बॉडी की तरफ, ठीक है। अब हमारे पास वेन्स जो है इसका फंक्शन के लिहाज से इसके अंदर जो है हमने पहले भी जो स्ट्रक्चर देखा है, इसमें जो है हमारे पास 3 लेयर्स ही हैं, ठीक है, जैसे हम पहले डायग्राम में देख चुके हैं। इसमें भी हमारे पास 3 लेयर्स ही हैं, ठीक है। इनर लेयर है, मिडल लेयर है और आउटर लेयर है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सेम होता है बाकी जिस तरह हमने आर्टरीज में देखा था, ठीक है। थोड़ा सा इसमें फर्क होता है क्योंकि इसमें जो मिडल लेयर होती है वो थोड़ी सी लेस स्मूथ होती है, क्योंकि इसने ब्लड वापस लेकर जाना है, इसको ब्लड पंप नहीं करना, कैरी नहीं करना, इसलिए इसको जरूरत नहीं है ज्यादा स्मूथनेस की, ठीक है। स्मूथ मसल्स में कम होते हैं, ठीक है, लेस स्मूथ आप कह सकते हैं। मिडल लेयर जो है वो क्या है, लेस स्मूथ है, ठीक है, लेस स्मूथ है। और इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ी जो है क्या होती हैं, हमारे पास थिन होती हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी भी थोड़ी लेस होती है इसके अंदर, ठीक है। और टिश्यूज में ये फिर टिश्यूज से ये बनना शुरू होती है, फिर कैपिलरीज से मिलकर ये बनती है, उसके बाद फिर ये हमारे पास वेन्स बन जाती हैं, ठीक है। ये हम देख रहे हैं हमारे पास कैपिलरीज ज्वाइन होकर क्या बना रही हैं, वेन्यूल्स बना रही हैं, ठीक है। तो इस तरह हम मिल्क भी लेते हैं, हमारे पास कैपिलरीज क्या करेंगी, ज्वाइन होंगी, कैपिलरीज ज्वाइन होके क्या बनाएंगी हमारे पास, वेन्यूल्स बनाएंगी, ठीक है। अब वेन्यूल्स जो है क्या बनाएंगे, ज्वाइन होके वेन्स बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर एक चीज जो बाकियों में नहीं मौजूद, इसके अंदर वॉल मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि बॉडी में बैक फ्लो को रोकते हैं, ठीक है। वॉल जो है इसलिए होता है ताकि बैक फ्लो ना हो सके, क्योंकि ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड है और दोबारा वापस बॉडी में ना जा सके, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ ये एक्सेप्शन है। अब एंड पे हमने सारी वेसल्स को डिस्कस कर लिया, एक हम इसका जो है टेबल है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें सारा क्लियर हो जाएगा कि आर्टरीज और वेन्स में क्या क्या फर्क है। आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। आर्टरीज जो है हमने कहा था कि कैरी करती हैं, वे करती हैं फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से लेकर जाती हैं बॉडी की तरफ ब्लड, ठीक है। और जो वेन्स हैं वो वापस हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। और जो हमारे पास कैपिलरीज है उनका काम टिश्यूज के साथ एक्सचेंज करना है फूड मटेरियल्स का, ठीक है। आर्टरीज की जो थिकनेस है वो ज्यादा होती है, इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है, लेकिन हमारे पास जो कैपिलरीज हैं उसके अंदर ना इलास्टिसिटी है और वो 1 सेल की थिकनेस है। और जो हमारे पास वेन्स है वो थोड़ी थिन होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं, ठीक है। मसल्स जो होते हैं आर्टरीज के वो थिक है क्योंकि उसने ब्लड कैरी करना है, ठीक है। और कैपिलरीज में मसल्स नहीं होते और वेन्स के थोड़े थिन होते हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है आर्टरीज में हाई होता है, कैपिलरीज में मीडियम होता है और वेन्स में बिल्कुल ही लो होता है। और वॉल जो है इन दोनों में कोई नहीं होती, ना आर्टरीज ना कैपिलरीज में, बल्कि हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वेन्स में सिर्फ एक वॉल पाया जाता है, हमने डायग्राम में भी देखा है। तो आज हमने जो है डिस्कस किया है वेन्स को और कैपिलरीज को। हमने देखा है कि किस तरह जो है कैपिलरीज ज्वाइन होके हमारे पास क्या बनाती हैं, आर्टरीज बनाती हैं, ठीक है। सॉरी, हमारे पास वेन्स बनाती हैं और वेन्स जो हैं वो वापस क्या करती हैं, ब्लड लेकर आती हैं हार्ट में, ठीक है। तो आज हमने जो है तीनों जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया, और ये तीनों जो ब्लड वेसल्स हैं ये ब्लड कैरी करने का काम करती हैं। आर्टरीज जो है वो हार्ट से लेकर जाती है बॉडी की तरफ, और वेन्स जो है वो वापस लेकर आती हैं, और कैपिलरीज जो है वो एक्सचेंज करती हैं टिश्यूज और जो ब्लड है उसके दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करती हैं।